देखिए अभी हम वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के तहत जो नया सिलेबस है उसके तहत हम देखेंगे इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर ब्लूप्रिंट किस तरह से आएगा परीक्षा में और साथ ही कौन कौन सा पार्ट। चलिए देखते हैं। ये रहा देखिए सब्जेक्ट इंग्लिश सेकेंड लैंग्वेज के तहत लेसन 1 फादर्स हेल्प, लेसन 2 में फेवर, लेसन 3 द पासिंग अवे ऑफ बापू, लेसन 4 माई ओन ट्रू फैमिली, लेसन 5 आवर रन अवे काइट, ग्रामर और राइटिंग स्किल। ये चंद 5 जो पार्ट है वहीं से सीन आएगा। सीन अनसीन है ना, ये सीन यहाँ से रहेगा। साथ ही ग्रामर और राइटिंग स्किल है जो होता है। तो चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन पेपर पैटर्न किस तरह से रहेगा, मतलब क्वेश्चन पेपर ब्लूप्रिंट। गौर से देखिए, यह रहा क्वेश्चन फॉर्मेट एंड मार्क्स डिवीजन अर्थात ब्लूप्रिंट और माध्यमिक परीक्षा 2022 के लिए। सब्जेक्ट इंग्लिश है, सेकंड लैंग्वेज है। देखिए फर्स्ट लैंग्वेज तो आपका हिंदी है, सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश। एमसीक्यू वेरी शॉर्ट, शॉर्ट एंड एक्सप्लेनेटरी, ऐसे टाइप एंड टोटल। अब रीडिंग में जो है सीन जो भी हमने 5 पार्ट दिखाया आपको, उन 5 पाठों में से जो प्रोज है उसमें एक प्रोज रहेगा जैसे दिया रहता है क्वेश्चन पेपर का पूरा पैराग्राफ दिया रहेगा। उस पैराग्राफ को देख देख कर उस मैं यूं कहूँ कि उनमें से उत्तर खोज खोज कर आपको लिखना है। रोज का 5 नंबर, एमसीक्यू 5 रहेगा। वेरी शॉर्ट जो रहेगा वो है आपका 3 रहेगा उसमें से रोज में ही। और शॉर्ट एंड एक्सप्लेनेटरी 2 या 3 वाक्यों में उत्तर लिखना होता है। ये आपका 2 रहेंगे जिसमें 4 नंबर का आपको मिलेगा 2 क्वेश्चन। ऐसे टाइप कोई बड़ा प्रश्न नहीं रहेगा। इस तरह हमने देखा 5 3 8 8 4 12, 12 नंबर जो हुआ वो आपका प्रोज से आएगा, मतलब कि गद्य से। जहां तक कविता का सवाल है तो यहाँ पर 4 प्रश्न आ रहा है कविता से, वो भी एमसीक्यू। एमसीक्यू मतलब 4 में से एक में टिक लगाना है, ये वाला। वेरी शॉर्ट या तो खाली जगह हो या ट्रू फॉल्स हो सकता है, यहाँ पर नहीं आएगा जो कि प्रोज से आएगा। शॉर्ट एंड एक्सप्लेनेटरी जो 2 एक या 3 वाक्य में उत्तर देना होता है या एक वाक्य में उत्तर देना होता है, तो इसमें पोएट्री में 2 प्रश्न रहेंगे, 2 दूनी 4। ठीक है, तो 4 और 4 8 नंबर, तो 12 8 20 नंबर। ये हुआ आपका टोटल मार्क्स जो आपको पार्ट दिखाया वहां से सिलेबस के हिसाब से। अब रहा अखबार, जब हम पढ़ते हैं उस अखबार को हम अनसीन कहते हैं जो कि कहीं से भी किसी भी महीने का रह सकता है। तो रीडिंग में जो अनसीन है अखबार से आता है वह है आपका 6 नंबर रहेगा एमसीक्यू उसमें से। यहाँ पर भी दिया रहेगा एक पैराग्राफ, उसी में से ढूंढ ढूंढ कर आपको उत्तर लिखना है। 1 गुना 6 6। मैं खोजते इसमें बता दूं, अगर एमसीक्यू का उत्तर एक ऊपर मिल जाता है किसी का, दूसरा उत्तर उसके ऊपर नहीं मिलेगा, उसके ठीक नीचे ही मिलता है। ठीक है, तो वेरी शॉर्ट तो ये भी 6 रहेगा। और शॉर्ट एक्सप्लेनेटरी 2 चौके 8, 4 क्वेश्चन रहेंगे 2 नंबर करके 8। तो हम देख रहे हैं 6 6 12 12 8 20, ये हुआ 20 नंबर का। एक बात और बता दें, अखबार में से ही ये रहता है आपका 2 गुने 4 8 नंबर का। ये आपका वोकाबुलरी के अंतर्गत आता है शब्दार्थ। जैसे कि इंग्लिश में ही शब्द समूह दिया रहेगा, उसे आपको पढ़ना है और फिर उसका अर्थ मतलब कि उसका मीनिंग क्या होगा, उसका मतलब क्या होगा, उसे आपको पैराग्राफ से खोज कर लिखना है। 4 करना होता है 2 2 नंबर का, 8 नंबर इसमें मिलता है। ठीक है, इस तरह से जो अनसीन है तो हुआ 20 और यहाँ का 8 ले लें तो 28 हो गया। ठीक है, 28 नंबर का। अब आते हैं ग्रामर। ये जो वोकेबुलरी था वो मैंने बता दिया। अब ग्रामर में आते हैं। 1 गुना 3 3 रहेगा, जैसे कि
यहाँ पर एमसीक्यू में दे दिया है ग्रामर। हालांकि ग्रामर में एमसीक्यू जैसा कुछ नहीं रहता, पर हाँ आपको मैं बता दूं, आप क्वेश्चन पेपर किसी भी साल का देख लीजिएगा तो वहां पर आपको मिलेगा, आपको जो खोज कर भरना होता है ना, वर्ब, वर्ब का तीन रूप, फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड फॉर्म, मतलब कि टेंस का हूँ तो टेंस जो है उसमें से 3 या 2 दिया रहता है, उसमें से खोज कर एक भरना होता है। टेंस अच्छा से देख ले, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, वहां से रहता है, एक वाक्य दिया रहता है उसमें से। अब क्वेश्चन पेपर जरूर देख के जाइएगा, बिना क्वेश्चन पेपर देखे भूल में मत रहिएगा कि परीक्षा में जाकर क्वेश्चन पेपर एक बार देखा जाए। तो क्वेश्चन पेपर देख लीजिएगा किस तरह से भर में दिए रहते हैं, हो सके तो पिछले वर्षों का क्वेश्चन पेपर कर भी लीजिएगा। 1 गुना 3, 3 हो गया। वेरी शॉर्ट में हो गया 1 गुना 9, 9 नंबर वहां देख लीजिएगा। वॉइस चेंज, नरेशन वगैरह कैसे दिया हुआ है। और ये 2 गुना 4 तो हमने बता दिया, वोकेबुलरी से है, ये 20 नंबर, अर्थात यूं कहूँ कि 9 3 12 नंबर ही हुआ। ठीक है, 8 तो आपका शब्दार्थ है, और 12 नंबर ग्रामर, 8 नंबर शब्दार्थ, 20। और ये शब्दार्थ जो है आपको अनसीन से खोजना है, क्वेश्चन नंबर 3 से। राइटिंग का जहां तक सवाल है, इस बार भी 3 रहेगा, आपका 3 दिया रहेगा, तीनों आपको लिखना है, 30 नंबर का है। वहां पर हिंट्स दिया रहता है, हिंट्स की मदद से आपको लिखना है उत्तर। वाक्य को मैं इस बारे में बता दूं, जब भी आप राइटिंग से लिखने जाएं तो सबसे पहले आप पेंसिल लेकर उसको एक बार लिख लें, क्योंकि यहाँ पर अलग से आपको सफेद पेज नहीं मिलता है। अगर आप चाहे तो दे सकती हैं मैम, और आप, पर मैं कहूँगा कि उसी में भरना होता है। हाँ, तो अलग से कुछ जरूरत नहीं है, छोटा छोटा उसी में भरे। हाँ, पेज अगर मिल रहा है तो अच्छा है, आप मांग कर उसमें पेंसिल से पहले रफ बना लें। अगर नहीं दे रही हैं तो आप उसी क्वेश्चन पेपर को लास्ट में देखिएगा, लास्ट में जाकर थोड़ा पेज मिलेगा, लास्ट में खाली रहता है, उसी में आप पहले पेंसिल से लिख लिख कर एक रफ लिख बना ले, उसके बाद सावधानी से उसको देख देख कर राइटिंग स्किल को भरे। एकाएक उसमें कलम से ना लिख दे, क्योंकि इसमें काटा काटी हो जाने पर नंबर बहुत कट जाता है। ठीक है, काटा काटी ना हो, और ताकि एकदम टू द पॉइंट आपका उत्तर हो। तो अपनी मेहनत से आराम से आप अभी से इस तरह से परीक्षा दें जैसे कि आपको परीक्षा में देना है, ना कि आप उसी समय एक बार देंगे ना, तो भूल मत करिएगा। अभी से आपके सामने हिंट्स रहेगा, उस हिंट्स पर भले थोड़ा ही आप लिख रहे हैं, पर लिखिए, ऐसे लिखते 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 लिखते, अभी 30 दिन बाकी है, आपका अभ्यास रहा, सबका आशीर्वाद रहा, तो आप जरूर आगे बढ़ जाइएगा। तो देखिए, कोशिश करिए, कोशिश करेंगे तो आपको आएगा, बिना कोशिश किए नहीं होता है, मेहनत तो करना पड़ता है ना। तो ये है 30 नंबर का, देखिए, माध्यमिक जीवन का ये पहला परीक्षा है, करियर वाला। ठीक है, इस पर करियर निर्भर करता है हमारा, तो ध्यान से तैयारी करें। ठीक है, दूसरे के लिए नहीं, खूब अच्छा से पढ़िए, अपने लिए सही, अपनों के लिए पढ़िए, मेहनत करिए, आपका भविष्य साकार होगा जरूर। ये रहा इंग्लिश। मैं आपको बता दूं, इंग्लिश हालांकि यहाँ पर एक सब्जेक्ट के रूप में है, पर्सनल लैंग्वेज है, लेकिन इंग्लिश को आप सब्जेक्ट ना समझे, इंग्लिश एक भाषा है। इस भाषा को ध्यान में रखते हुए इसका बोलना, अंग्रेजी बोलना, अंग्रेजी पढ़ना, अंग्रेजी लिखना, और अंग्रेजी कोई बोले तो सुनकर समझना, ये चारों चीज में आपको महारत हासिल करना है। इसके लिए आप नियम से अभ्यास करें चारों पर, और जरूर इंग्लिश में टच हो जाइएगा। इस भाषा के रूप में इस इंग्लिश को आप स्वीकार करिए। नहीं तो कुछ बच्चे 12 ग्रेजुएशन कर लेने के बाद ही लाइन लगा कर स्पोकन करेंगे करते हैं, और बेचारे कितने को ये दुख होता है कि काबिल होते हुए भी वह उतना सैलरी नहीं पाते हैं, क्योंकि वो इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं। तो आप इंग्लिश का अभ्यास अभी से करें, अलग से स्पोकन स्पीकर कोई नहीं पढ़ सकता है, और ये वहाँ पर भी आपको फिर दोहरा पूरा करना ही पड़ेगा। तो अभी आप हैं यहाँ पर समझिए, और इसके बाद एक 11वीं क्लास में जाइएगा,
वहाँ 1 साल आपके पास रहेगा, तो मेहनत करिएगा, ज़रूर आ जाएगा। तो ठीक है, तो ये रहा इंग्लिश। मैंने कहा कि सब्जेक्ट, और फिलहाल अभी सब्जेक्ट के रूप में ही पढ़िए, अच्छा से ध्यान दीजिए एक एक मुद्दे पर, आप पूर्ण रूप से परीक्षा दीजिए, समझिए बात को। सिर्फ पाठों को पढ़ लेने से आपका यहाँ पर 20 नंबर हो रहा है, ठीक है। पोयम में आपको 8 नंबर, प्रोज में 20 नंबर। अब इतना करने के बाद आप सोचते हैं कि मुझे अंग्रेजी आसान है, मुझे हो गया। भैया क्वेश्चन पेपर पर ध्यान दीजिए, ये तो 20 हुआ, अभी तो 20, 40 और यहाँ पर हो गया 30, देख रहे हैं, 20, 40 और 30, 70 नंबर आपका गैप है। आपकी स्कूल में अगर पढ़ाई होता तो क्या होता, इसी पर ध्यान दिया जाता, 20 नंबर पर ही ना, बाकी यहाँ तो आपको करना ही पड़ता। तो ये क्या रहे, तैयारी में लग जाइए, मन से पढ़िए, टेंस जान लीजिए, वॉइस जान लीजिए, और उसके बाद राइटिंग स्किल पर ध्यान दीजिए। 30 नंबर का है, 30 नंबर का है, लिखिए, इस पर ध्यान दीजिए, रोज पढ़िए, रोज पढ़िए, रोज लिखिए, रोज लिखिए, लिखते जाइए, लिखते जाइए, एक एक चीज सीखिए, और धीरे 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 आपका इसमें इम्प्रूवमेंट लाइए, और अपने सपनों को मार्क्स हासिल कर सकते हैं। ये रहा आपका इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट, सेकेंड लैंग्वेज। ये हमने दिखाया ब्लूप्रिंट क्वेश्चन पेपर का, ठीक इसी तरह से क्वेश्चन पेपर रहेगा, हालांकि पहले जैसा ही है, ज़्यादा इसमें परिवर्तन नहीं है, कुछ भी परिवर्तन नहीं है मेरे ख्याल से। जैसे क्वेश्चन पेपर आप देखिएगा 17, 18, 19, 20 का, 20 में शायद नहीं हुआ था परीक्षा, लेकिन जो हुआ था वो सबका इसी तरह है। हुआ होगा तो हुआ, 19 में शायद, 20 में हुआ था, 21 में नहीं हुआ। तो पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर सेम है, वहां से आप प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चन पेपर से प्रैक्टिस करिए, पीछे आया हुआ जो क्वेश्चन पेपर है उसमें पहले प्रैक्टिस करके एक अच्छा सुखद अनुभव जुटाइए, और उम्मीद है उससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा आपको। सतर्कता के साथ, कोई भी क्वेश्चन पेपर किसी भी साल मिलता नहीं है, बोर्ड अपने आप से बनाता है। कोई भी टेस्ट पेपर, किसी भी तरह का सजेशन वगैरह तो एकदम नहीं फंसने वाला है, याद रखिएगा, नहीं फंसता है। आपको प्रैक्टिस करके जाना होगा, ये अपने मन से लिखना है। हाँ, प्रोज पोएम पोएट्री में आ जाए पैराग्राफ, किसी पैराग्राफ आ गया तो ठीक है, वो 5 पार्ट है, इसमें से कोई एक पैराग्राफ आ गया, वो ना भी बताएं तो आपको समझ में आएगा, लेकिन क्या वो बता पाएंगे कि अखबार का कौन सा पैराग्राफ आएगा ये 12 महीनों का में से, नहीं ना। ग्रामर वगैरह में क्या बताया जा सकता है, राइटिंग स्किल बताया जा सकता है, ऐसे बताया जाता है कि स्टोरी आएगा, लेकिन कौन से स्टोरी आएगा, और वही स्टोरी आएगा तब पॉइंट्स कौन सा दिया रहेगा, नहीं भैया, उस भूल भुलैया में ना पड़े। आप अपने अंदर सामर्थ्य अर्जित करें, काबिल बनिए, काबिल बनेंगे तो आप लिख पाइएगा। मैं फिर से दोहरा दूं, इस मैंने तो कहा राइटिंग स्किल में, मैं अब फिर से कर रहा हूँ, राइटिंग स्किल ही नहीं, अगर आप ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन लिख रहे हैं वहां पर भी डायरेक्ट कलम से ना लिखने चले जाएं, पहले आप रफ में पेंसिल से लिख लें, उसके बाद भी वहां पर लिखने, एकदम काटा कटी मत करिएगा, साफ साफ हो आपका। अगर आप कॉन्फिडेंट है, लिख सकते हैं तो लिखिए, लेकिन भूल ना हो, अगर थोड़ा बहुत दुविधा में है तो पहले लिख कर देख लीजिए, फिर उसको देख कर वहां पर लिखिए। बस ये रहा क्वेश्चन पेपर इंग्लिश का ब्लूप्रिंट, किस तरह से 2022 में आएगा, और साथ ही साथ कौन कौन सा पार्ट आएगा सीन में, ये भी हमने देखा। याद रखिए, सीन में हमने देखा, मैं आपको फिर से दिखा दे रहा हूँ, ये जो आप देख रहे हैं, फादर सेल फेबल, द पासिंग ऑफ बापू, माय ऑन ट्रू फैमिली, और रन अवे काइट, ये जो है इसमें से फादर सेल, द पासिंग ऑफ बापू, इन दोनों में से माय ऑन ट्रू फैमिली, ये तीन, नहीं तो कविता है, रन अवे काइट ये प्रोज है, और रन अवे काइट, द पासिंग ऑफ बापू और फादर सेल, ये तीन प्रोज है, इनमें से 12 नंबर का आ रहा है। फेबल ऑफ माय ऑन ट्रू फैमिली 8 नंबर का आएगा, 12, 8, 20 नंबर का आ रहा है, 20 ये सीन है, सीन है, सीन है। अनसीन 28 नंबर का आ रहा है, जो कि अखबार से आएगा। शब्दार्थ खूब याद रखें, शब्दार्थ रोज याद करें, अगर आप रोज 5-5 याद करते हैं, 30 दिन में कम से कम 150 हो जाते हैं। रोज 10 याद करते तब 300 हो जाता है, 300 दिन के बाद एग्जाम है, तभी भी 300 आप शब्दार्थ लेकर जाइएगा अपने साथ। समझ रहे हैं क्या होने वाला है, मेहनत करिए, शब्दार्थ ज्यादा से ज्यादा याद करिए, ग्रामर है, राइटिंग स्किल है, इन सब पर आप फोकस करिए,
ठीक है, ये 20 नंबर का, बाकी ग्रामर राइटिंग स्किल और अनसिन मिलकर 70 नंबर हमने आपको दिखाया। 90 नंबर का हो रहा है, 10 नंबर ओरल है जिसमें आपको मिल जाएगा 10 में 10। बस इतना ही, मुझे इजाजत दीजिए, धन्यवाद।